Morning, student. Today's class we will learn the subject business study, thus chapter 2 forms of business organization. Today's the topic rule applicable in the absence of partnership deed, साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम. In the previous class we will discuss contents of partnership deed. मैंने कंटेंट्स बताए थे कि पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं जो कि रिटर्न में एग्रीमेंट किए जाते हैं. टुडेज वी विल लर्न रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो उसके एब्सेंट में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे. फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. एक्चुअली द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. First, profit sharing ratio. Profit will be distributed equally among the partner. प्रॉफिट और लॉस को अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देन सेकेंड है ऑपरेट ऑफ बिजनेस. एवरी पार्टनर विल हैव इक्वल राइट्स इनटू द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस को ऑपरेट करने में सभी पार्टनर्स का जो है राइट्स होगा. देन नेक्स्ट है सैलरी ऑफ पार्टनर. सैलरी ऑफ पार्टनर, नो रेमुरेशन. नो पार्टनर विल बी एंटाइल्ड टू गेट सैलरी. किसी को कोई रेमुरेशन नहीं मिलेगा, नो सैलरी. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो रेमुरेशन, नो सैलरी. फर्म को ऑपरेट करने में सभी लोगों का रहेगा, सब लोग भाग लेंगे. देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा. देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग द अमाउंट विल नॉट बी चार्ज. देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर. इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6%. अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाता है या लोन के रूप में देगा तो 6% उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. देन नेक्स्ट है यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी. नो पार्टनर्स विल यूज द फर्म प्रॉपर्टी फॉर हिज पर्सनल यूज. ओके. देन नेक्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स बुक. जो फर्म की बुक्स होती है उसको इंस्पेक्शन करने का सभी पार्टनर्स को राइट्स है. देन न्यू पार्टनर्स. न्यू पार्टनर्स में बी एडमिटेड ओनली आफ्टर द कंटेंट्स ऑफ ऑल पार्टनर. सभी पार्टनर्स के सहमति से न्यू पार्टनर को एडमिशन फर्म में दे सकते हैं. देन नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. With the consent of all partners, any partner can transfer his interest. So today we will learn the most important topic, rules applicable in the absence of partnership deed. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो उसके एब्सेंस में कौन से रूल्स लागू होंगे. फर्स्ट मैंने बताया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा. किसी को किसी प्रकार का नो रेमुरेशन मीन्स कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो वो लोग कैपिटल लेके आएंगे उस पर किसी प्रकार से कोई उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन विदड्रॉ द अमाउंट विल नॉट बी चार्ज. देन नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर. इंटरेस्ट ऑन लोन 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को दिया जाएगा. देन नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फर्म प्रॉपर्टी. जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसको फर्म के लिए यूज़ करेंगे, किसी भी प्रकार के पर्सनल यूज़ के लिए उसको नहीं यूज़ में लाया जाएगा. टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर मतलब नो पार्टनर कैन बी टर्मिनेट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म. ओके. तो ये मैंने बताया आपको कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. देन नेक्स्ट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. फर्म का समापन. डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Dissolution partnership firm
means that some partner leave the firm but the remaining partner carry on the business. In the case the business is continued with the reconstitute of members. मतलब फर्म का जो समापन है, डिसॉल्यूशन, यदि पार्टनर चाहें तो कंटिन्यू रन कर सकते हैं, अदरवाइज सभी पार्टनर्स की यदि सहमति हो तो फर्म को बंद किया जा सकता है। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स द बिजनेस इन सेल्फ कम टू एन एंड, द रिलेशन बिटवीन द ऑल पार्टनर्स कम टू एंड। जब भी फर्म का डिसॉल्यूशन होगा तो जो फर्म के पार्टनर्स हैं उनके रिलेशंस जो हैं वो कट हो जाएंगे, ठीक है, और फर्म जो है वो एंड हो जाएगा। फर्म का जो डिसॉल्यूशंस होता है उसके कुछ रीजंस है। फॉलोइंग आर द रीज़न फॉर डिसॉल्यूशंस ऑफ फर्म। फर्स्ट, ओल्ड एज एंड इल हेल्थ। अगर जो ओल्ड एज पार्टनर्स जो है वो ओल्ड एज के हो गए हैं या फिर इलनेस है, उनमें स्वास्थ्य खराब है, तो वो फर्म से डिसॉल्व हो सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर का फर्म से निकलकर जाना। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स दैट द पार्टनर लीव द फर्म बट द रिमेनिंग पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस। मतलब फर्म, एक या दो साझेदार फर्म से निकलते हैं, बाकी फर्म चलते रहता है लगातार, वो है आपका साझेदारी का समापन। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स दैट द सम पार्टनरशिप लीव द फर्म बट द रिमेनिंग पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस। In the case business is continue with the reconstitution of members. Okay? डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, एक या दो फर्म को छोड़ के जाते हैं, बाकी जो है उसको कंटिन्यू रन करते रहते हैं। कुछ इसके रीजंस होते हैं, ओल्ड एज एंड इल हेल्थ, मतलब किसी का एज ओल्ड एज के हो गए हैं या फिर वो स्वास्थ्य खराब है उनका। देन नेक्स्ट, ट्रांसफ़र आर शेयरिंग ऑफ द पार्टनर ड्यू टू हिज पर्सनल रीज़न, वो अपने कुछ पर्सनल रीज़न के कारण कहीं दूसरे जगह जाके शिफ्ट हो रहे हैं तो भी वो फर्म से डिज़ोल्व हो जाते हैं। देन नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, वो इस टाइप के बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। देन वन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूनर इन केस फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, अगर वो लगातार एक ही पार्टनरशिप फर्म में लगातार काम नहीं करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर का डेथ हो गया है। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये मैंने आपको आज बताया डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म। ओके, थैंक यू।